क्या हाल चाल है रिबुल्स। मेरी स्क्रीन दिख रही है? ठंडा हो रहा है अभी दिल्ली में, खतरनाक वाला। मेरी आवाज किस किस को आ रही है पहले यार वो बताओ, फिर स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियर? एक बार थम्स अप कर दो, आवाज है तो। अरे परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, अमेजिंग। सो रोज रोज वीडियो बना रहे हैं, आज डायरेक्टली लाइव ही कर लेते हैं। बहुत टाइम से प्लान भी कर रहा था मैं, और मौका मिला आज लाइव करने का। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। वीकेंड वीकेंड आई थिंक सबका मस्त गया होगा। अच्छा तो स्टॉक से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज अब यार मैं बहुत सारी चैट ना बहुत जल्दी जल्दी आ रही है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। तो ये कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जो मैंने अपने रडार पे रखे हैं, ये स्पेसिफिकली इंट्राडे के लिए नहीं है। और पोजिशनल व्यू भी है, कुछ शॉर्ट टर्म व्यूज भी हैं। और लेट्स सी कैसे मूव करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टॉक है एयरटेल, बिकॉज एयरटेल ब्रेक अपना मूव दे रहा था। वीकली बेसिस पे अगर आप इसमें नोटिस करोगे ना, इसने पहले डेली पर आकर के ना इसने एक डबल बॉटम टाइप्स का पैटर्न बनाया था, ठीक है। बट इसमें हुआ क्या, तो जो पुराना इसका हाई था, जो पुराना एक लेवल बना हुआ था, उसके ऊपर जाकर के ही वहां जब इसने लो बनाया, उस गैप की फिलिंग करी और वहीं पर ही आकर के क्लोजिंग दे दी इसने, ठीक है। सो वीकली में एक रेंज के ऊपर जाकर ये क्लोज हुआ है, मतलब ये कंफर्मेशन दे चुका है अभी ये ब्रेकआउट वाला टाइप्स, ठीक है। अब देखो ये बड़ी एक रेंज बन रही थी यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ कैंडल्स के बाद फाइनली 10वीं कैंडल जो इसने बनाई है वो एकदम लेवल के ऊपर जाकर के इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। जो इसकी रेंज बनेगी अब वो काफी ज्यादा ऊपर के लिए बनेगी। पोजिशनल व्यू है, स्टॉप लॉस अगर इस लाइन जो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है इसके नीचे अगर ये वीकली क्लोजिंग दे देता है, तो आई थिंक वहां पे निकल जाना बेटर होगा इसमें। बट मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग लेवल पे क्लोजिंग दी है। इसकी वॉल्यूम देखते हैं यार एक बारी। अभी मैं बताता हूँ, बीपीसीएल भी मैं बताता हूँ, एक मिनट रुको। अरे ये कौन सी वॉल्यूम आ गई? अच्छा अब आप वॉल्यूम देखो इसकी। तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि अब ये किस किस साइड मूव करेगा और कहाँ स्ट्रॉन्ग मूव आएगी। अगर मैं इस पैटर्न के हिसाब से कैलकुलेट करूँ ना, तो एटलीस्ट यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर की और मूव है इसमें, भारतीय एयरटेल में, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड जो मेरी अपसाइड रहेगी वो एटलीस्ट यहाँ से 200 पॉइंट्स रहेगी। और स्टॉप लॉस 580 के नीचे, आई थिंक सेफर साइड 580 के नीचे अगर वीकली क्लोजिंग दे देता है तो वहां पे निकल जाना बेटर होगा इसमें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है आईटीसी। आईटीसी के ना मैंने लेवल्स बना रखे हैं। आप देखो कि एक रेंज के अंदर घूम रहा है ये बहुत टाइम से, ऑलमोस्ट कुछ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11, ऑलमोस्ट 14 15 कैंडल स्टिक्स हैं जो एक ही रेंज के अंदर घुमा रही है इसको, ठीक है। तो अब जो इसकी ऊपर अपर बैंड की जो रेंज है वो 218 रुपए के आसपास आ रही है। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। जो अपर बैंड आ रहा है इसका वो 218 रुपए के आसपास आ रहा है, ठीक है।
और नीचे लोअर बैंड रेंज है वो 198 199 के आसपास आती है। तो इट्स बेटर, सेफर साइड पे अगर आपको एंटर करना है तो 218 के ऊपर अगर ये निकल जाता है वहां पर एंट्री ली जा सकती है इसमें। ठीक है। और अपसाइड इसकी जो निकल रही है, ओके सो पहला पहला जो ये अपमूव दे सकता है वो 233, मतलब ये नंबर्स रडार पे रखना। मैं बेसिकली ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार ये वहां तक जाएगा, बट नंबर्स रडार पे रख सकते हो। 218 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ऑन अ सेफर साइड, रेदर 220 के ऊपर अगर जाके सस्टेन करता है तो नेक्स्ट नंबर वुड बी 233, और 233 का लेवल अगर तोड़ देता है तो 266 वुड बी द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, आईटीसी। ओके, नेक्स्ट इज पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक को ना यार वीकली पे लाते हैं। ओके सो पीएनबी ना वीकली बेसिस पे अगेन एक डाउन ट्रेंड आने के बाद ना, आप देखो ये नीचे आ रहा था। इसका ना काफी टाइम से डाउन ट्रेंड चल रहा था और अकेला यही ऐसा स्टॉक है पीएसयूज में जिसने अभी तक बहुत बड़ी कोई मूवमेंट नहीं दी है। ठीक है। सो लोअर लेवल पर जो इसने बेस अपना बनाया हुआ है, ये आई थिंक मैंने ना जो पहले भी डिस्कस करा था, जब किसी ने शायद स्टॉक क्वेरीज पूछी थी वहां पे भी डिस्कस करा था। तो ये बेस बना चुका है, ये 26 27 का ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है। अगर ये लेवल पे सस्टेन करता है और 41 का लेवल अगर ये क्रॉस कर देता है तो 41 का लेवल क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट नंबर वुड बी अराउंड 52 से लेकर के 55 और लेवल्स, वहां तक मेरे को लगता है कि ये दिखा देगा। ठीक है। बट ऑब्वियसली अगर आप इसको ले रहे हो या किसी भी तरीके से इस पे ट्रेड कर रहे हो, सो सेफर साइड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म आपका जो लेवल रहेगा दिस वुड बी 31, और लॉन्ग टर्म प्ले अगर कोई पोर्टफोलियो में डाल रहा है इसको, सो 25, मतलब 25 के नीचे क्लोजिंग, और अगर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म है तो 31 के नीचे क्लोजिंग, ये दो लेवल्स रहेंगे इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट स्टॉक जो रडार पे है वो है बीपीसीएल। देखो बीपीसीएल मेरा फेवरेट पैटर्न बन रहा है इसमें, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ठीक है। और वीकली पे फाइनली इसने ऊपर की तरफ मूव भी दी है। तो शॉर्ट टर्म लेवल्स मैंने इसमें मेंशन करे हुए हैं। शॉर्ट टर्म लेवल्स आप देख सकते हो, 1370 71 और 1455, मतलब अगर 1370 जाता है और 70 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग देता है तो 1455। ये भी कुछ उसी तरीके से रेंज में घूम रहा है, एक ऊपर एक अपर बैंड और एक लोअर बैंड की रेंज बनी हुई है इसमें। सो वो रेंज तोड़ता है तो 1371 और 1455। नेक्स्ट स्टॉक इज जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी यार आपको ध्यान होगा मैंने शुरू में जब वीडियो बनाई थी करा था कि 65 66 के ऊपर ये ब्रेकआउट दे रहा है, बिकॉज जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। सो उस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ये ब्रेकआउट दे रहा था, और वहां से जो मैंने टारगेट्स इसमें शेयर करे थे पहले ही, वो था एक 83। ठीक है। और 83 का अगर वो जोन तोड़ देता है तो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 95 96 के आसपास। ठीक है। सो मेरे रडार पे बेसिकली यही स्टॉक्स हैं। मैंने सोचा कि यार आज लाइव में बता देता हूँ बिकॉज बहुत टाइम से लाइव प्लान कर रहा था। अच्छा, बीपीसीएल, यार बीपीसीएल मैंने ना शेयर करा था और इवन मेरे रडार पे भी है। देखो बीपीसीएल ना मैंने शेयर करा था पहले भी। ये ना जो मेरा रेजिस्टेंस लेवल था ना ये वहीं से घूमा। ठीक है। और उसने उसके बाद बनाई तो बहुत बड़ी कैंडल डेली पे। देखो ये मैंने डिस्कस करा था, ये जो मेरा रेजिस्टेंस लेवल है ना बेसिकली वहीं से घूम गया और इसने बड़ी काफी बड़ी रेड कैंडल बनाई। तो यार बीपीसीएल ना सेफर साइड अगर 430 के ऊपर एक बार निकल जाए तो स्ट्रांग मूव है, मतलब अच्छी मूव मेरे को दिखती है इसमें। वीकली चार्ट पे भी देख लेता हूं। देख लो अगर यार ये एक बारी 432 का वीकली लेवल पे अगर ये क्लोजिंग दे जाता है, इवन
बहुत सेफर साइड अगर मैं देखूं तो 440 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग दे जाता है तो आई थिंक ये 500 भी दिखा देगा, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सीएट मैंने बता दिया यार। सेल सेल मैंने अभी बीच में डिस्कस करा था यार, थोड़ा ना बहुत जल्दी जल्दी मैसेजेस आ रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पढ़ पाऊं। यार सेल मैंने बीच में डिस्कस किया था थोड़ा सा यार, मेटल में प्रॉफिट बुकिंग तो आ रही है, ठीक है, बट सेल अगर 60 के आसपास मिलता है तो सेल इज अ वेरी गुड पिक मेटल्स में, और 95 99 तक दिखा देगा। और 95 90 का अगर ये एक बार 100 तोड़ दे, मतलब ये ट्रिपल डिजिट में आ जाए, फिर तो इसकी अपसाइड बहुत स्ट्रांग है। और बताओ कैसी चल रही है सबकी लाइफ? यार मैं ना एक काम करता हूँ, मैं स्टॉक्स के सबके नाम लिख लेता हूँ और मैं एक पूरी वीडियो बना लेता हूँ, मतलब एक बड़ी वीडियो बना लेता हूँ सारे स्टॉक्स को लेकर के, बिकॉज मैं इतनी जल्दी जल्दी आई थिंक नहीं बता पाऊंगा। यार टीसीएस, अच्छा टीसीएस जो है ना बेसिकली यार, आईटी थोड़ा सा ओवरबॉट हो गया। टीसीएस ने बहुत इंडिसिसिव कैंडल दी है, और आईटी ना वैसे भी थोड़ा सा ओवरबॉट हो गया है, तो आई थिंक आईटी में अभी लॉन्ग करना सही नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, मतलब आईटी में प्रैक्टिकली शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए लॉन्ग होने की जगह पे। एच डी एफ सी बैंक का रिजल्ट अच्छा है, एक बार ना ये गैप अप मिल जाए। देखो एच डी एफ सी बैंक ना मैंने पहले डिस्कस किया था, आई थिंक बहुत बहुत टाइम पहले की बात है। मैंने एच डी एफ सी बैंक में ना देखो एक ये लाइन मारी थी, ट्रेंड लाइन, और इवन एच डी एफ सी बैंक ना उस पर्टिकुलर लेवल से जाकर के ये घूमा, ठीक है। सो और अभी बाय चांस हुआ भी ऐसा इसमें कि ये रेजिस्टेंस लेवल पे ही आया, तो एच डी एफ सी बैंक ना 1495 के ऊपर एक बार हो सकता है कि गैप अप मिले और ये 1495 के ऊपर जाके सस्टेन हो जाए। प्रैक्टिकली अगर ये उस लेवल पे सस्टेन होता है तो जो इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है वो एटलीस्ट वो 1800 रुपए के आसपास है, और वो लेवल भी अगर तोड़ देता है वहां से, तो इसमें अराउंड मुझे लगता है कि यार 400 पॉइंट 450 पॉइंट की मूव इसमें आराम से मिल जाएगी, अगर ये 1492 मतलब 1495 का रेंज इवन अगर ये स्ट्रांग लेवल पे सस्टेन कर जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, बिकॉज वो पैटर्न उस तरीके से बना रहा है इसमें, प्लस वीकली बेसिस पे भी ना ब्रेकआउट दे रहा है। अगर मैं ये सब हटा देता हूं तो आई थिंक क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके ये देखो, ये वीकली पे ना इसने इस तरीके की कैंडल बना रखी है और वहां पे थोड़ा सा रिजेक्शन मिला था। सो वो रिजेक्शन एक बार क्रॉस कर जाए, और रिजेक्शन बेसिकली 1492 पे था, तो हम सेफर साइड मान के चलेंगे यार 1495 के ऊपर अगर ये निकल जाए तो कर लेंगे यार। एल एन टी फाइनेंस यार एल एन टी फाइनेंस का ना स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बन रहा है। देखो एल एन यार एल एन टी फाइनेंस का ना एक्चुअली स्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है। इसको डेली पे देखते हैं क्या आ रहा है। यार सेफर साइड अगर एल एन टी फाइनेंस ना इस जोन में अगर मिल जाता है 99 से 100 के बीच में, तो आई थिंक इट्स अ गुड बाय।
स्टॉप लॉस जो सपोर्ट जोन रहना चाहिए वो इसका, जो सपोर्ट जोन रहना चाहिए वो 89 के आसपास रहना चाहिए, और अपसाइड जो इसमें दिख रही है ऊपर की तरफ वो 118 120 का अभी के हिसाब से शॉर्ट टर्म व्यू जो है 118 120 के आसपास दिखा देगा। बट 120 की अगर ये क्लोजिंग देता है तो और ज्यादा, और रेदर और ज्यादा क्या, बहुत स्ट्रांग मूव है अगर ये 120 के ऊपर मूव दे जाता है तो। 120 अगर निकल जाता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ये वाला 132 का लेवल, और 132 के ऊपर 140 45। ओके। यार आईसीआईसीआई बैंक मेरे रडार पे है। यार प्रैक्टिकली आईसीआईसीआई बैंक अगर 555 के ऊपर अगर सस्टेन करता है ना, देखो मैं एक अच्छी चीज दिखाता हूं आपको। इसको हटा देते हैं सबको। अ, देखो आईसीआईसीआई बैंक और बैंक निफ्टी, इन दोनों का स्ट्रक्चर ना ऑलमोस्ट सेम है। ये देखो। सो अगर बैंक निफ्टी ऊपर मूव करती है तो नेक्स्ट रडार पे जो रहना चाहिए वो आईसीआईसी बैंक, बिकॉज इनका स्ट्रक्चर सेम है। और बेसिकली अगर ये 555 के ऊपर सस्टेन करता है तो बहुत स्ट्रांग मूव है। मतलब स्ट्रांग एज इन की मैं यहां से कम 100 150 पॉइंट की अपसाइड ओपन हो जाएगी आईसीआईसी बैंक में 555 के ऊपर। ठीक है। और बताइए, और क्या बता सकता हूं मैं। यार बहुत बड़ी लिस्ट आ गई, हो सकता है यार मुझसे कोई स्टॉक्स छूट जाएं। मैं कोशिश करूंगा कि यार वो उन स्टॉक्स को पूरी एक लिस्ट बना करके ना उसकी ऊपर वीडियो बना दूंगा, या फिर मैं टेलीग्राम पे व्यू शेयर कर दूंगा। सो टेलीग्राम लिंक तो आपको सबको पता ही है मेरा। इन केस नहीं पता तो एंग्री बुल्स अहेड। ओके। सो यार एज ऑफ नाउ मेरे जो पर्सनली रडार पे रहेंगे वो ये कुछ स्टॉक्स हैं शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए। आईटीसी, पीएनबी, सीएट, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, भारती और बीपीसीएल। सो आई थिंक आज के लिए फिर सेशन एंड करते हैं। बाकी यार जो स्टॉक्स आते रहेंगे मैं कोशिश करूंगा कि मैं धीरे धीरे करके शेयर कर दूं। सो ठीक है, फिर एंड करते हैं यार। थैंक यू सो मच यार, आप इतने 47 लोग ज्वाइन हो रहे, फर्स्ट लाइव सेशन था मेरा। और मुझे भी नहीं पता था कि यार कैसा रिस्पॉन्स आया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। और बाकी किसी का कोई भी स्टॉक अगर मिस कर जाएगा मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं टेलीग्राम के ऊपर एक चार्ट बना करके ओवरऑल पोस्ट कर दूंगा मैं। ठीक है। सो कुछ मिस हो गया तो सॉरी, आई मीन थोड़ा सा टाइम भी कम है। तो थैंक यू सो मच यार।